Hello everyone, a very warm welcome to all my lovely students and aspirants everywhere. August has been really eventful as far as the legal world is concerned. बहुत सारे legal updates आ गए हैं, monsoon session conclude हो गया है. If you are preparing for CLAT, we have received another sample paper. So all in all, बहुत सारी चीजें हो रही हैं and it is good for us because it keeps us on our toes and we are encouraged to be more hardworking for our lovely students. लॉ प्रेप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है. अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 100 से भी कम दिन बचे हैं एंड आई एम श्योर दोज जिटर्स, दोज पैंग्स मस्ट बी किकिंग इन. इसलिए आपके लिए बहुत ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमारे पास है. वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी interesting batch for our aspirants everywhere, that is the Super 30 batch. If you're not aware about it, let me just give you a small preview कि क्या है. देखिए, क्लैट सुपर 30 बैच जो है लॉ प्रेप ने लॉन्च किया है. एडमिशन जो है आपकी स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पे रहेगी. 3-tier प्रोसेस है. द वेरी फर्स्ट इज गोइंग टू बी एन एडमिशन टेस्ट and then there will be a language skill test for you and उसके बाद लास्ट राउंड में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे. अब ये तीनों राउंड्स क्वालिफाई करने के बाद इफ यू मेक इट टू द सुपर 30 बैच, व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न? लेट मी जस्ट ब्रीफ यू रियली क्विकली. देखिए, स्पेशली डिजाइंड एडवांस्ड लेवल प्रैक्टिस सेशंस होंगे. Super personal mentoring by the best teachers of the country will be provided to you and super intelligent peer group में आप रहेंगे क्योंकि आपके साथ वही students होंगे who make it to the Super 30 batch. And if you feel that you are eligible for it, you should apply right away. आपको जो details हैं, कैसे apply करना है, कौन से फ़ोन नंबर पे कॉल करना है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा अवेलेबल हो जाएगा. Do not lose time. If you think you are eligible, if you think you can benefit from this wonderful opportunity, you should apply right away. अगर आज की बात करें, इस सेशन की बात करें या इससे पहले अगर मैं क्लैट सैम्पल पेपर की बात करूं, देखिए सैम्पल पेपर में बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पैसेजेस 8 ही हैं. लेकिन गुड पार्ट इज अगर आप लॉ प्रेप के स्टूडेंट हैं, आपकी 70 to 80% तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है. इस बार के सैम्पल पेपर में द वेरी फर्स्ट पैसेज वाज फ्रॉम सिटीजनशिप एक्ट. सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी, एंड there was a detailed video that was already uploaded to our YouTube channel. If you haven't watched it, you are losing precious time and please जाइए वो वीडियो देखिए. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, पैसेज था, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी प्रोविजंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, बहुत अच्छे से हमारे मॉड्यूल्स में भी हमने कवर किए हैं. क्लासरूम प्रोग्राम में, ऑफलाइन प्रोग्राम में डिटेल में हमने पढ़ाया है. And our students are already achieving really good, really great marks as far as legal reasoning is concerned. There was another passage that was about tax regime for startups. Now, of course, that is related to, that is relevant to current affairs. Lekin of course, that part, that portion has also been covered in our papers, mock tests, and the classroom and online programs both. There was one passage I remember vividly that was about operation of drone for commercial purposes. वो एग्जैक्ट पैसेज आई रिमेंबर इट क्योंकि वो हमारे मॉक टेस्ट में ऑलरेडी कवर हुआ था एंड माई स्टूडेंट्स फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड कि मैम ये एग्जैक्ट पैसेज हमने ऑलरेडी पढ़ा है. नाउ द लैंग्वेज इज ऑफ कोर्स डिफरेंट, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है लीगल रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने उसमें
कवर करवाए थे. सो ऑल इन ऑल आपकी जो तैयारी है वो अगर लॉ प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत अच्छी करवाई भी गई है, करवाई जा रही है, और आगे भी सिंस वी हैव लॉन्च दिस रियली ग्रेट बैच फॉर आवर स्टूडेंट्स, अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं यू आर लूजिंग प्रेशियस टाइम, बिकॉज एवरीवन यू नो ही और शी इज अ कंपेटिटर फॉर यू. आपके साथ वाला जो आपका दोस्त है हो सकता है वही कंपटीशन में आपको मात दे जाए. तो इससे पहले ये ऐसा हो, आप उससे पहले लॉ प्रेप पहुंचिए और एनरोल करवाइए. चलिए आज की वीडियो की अगर बात करें, इम्पोर्टेंट बिल्स पास्ड इन मॉनसून सेशन 2023, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आप लीगल एस्पिरेंट हैं आपको जानकारी होनी चाहिए कि मॉनसून सेशन जो है वो कंक्लूड हो चुका है. ऑफ कोर्स एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है, लेकिन दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द मॉनसून सेशन, दैट इज अ सेपरेट स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. मॉनसून सेशन में कौन कौन से बिल्स जो हैं वो पास हुए हैं. नाउ अगेन इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट तो आपको बिल में और एक्ट में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. देखिए बिल क्या है, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में देखो इट्स मोर ऑफ अ प्रपोजल, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, एंड ओनली व्हेन इट गेट्स द प्रेसिडेंट्स एसेंट इट बिकम्स एन एक्ट. यानी एक्ट जो है आपका कानून है, बिल जो है इट्स मेयरली अ प्रपोजल जो कि पार्लियामेंट में इट्स ओपन फॉर डिस्कशन. ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर कोई बिल इस तरीके से आया है और अगर लोकसभा ने पास किया है, देयर इज अ 99% चांस दैट इट विल बिकम एन एक्ट एंड वो हमारा कल का कानून बन जाएगा वंस इट रिसीव्स प्रेसिडेंट्स एसेंट. तो ऐसे कौन से बिल्स हैं जो पास हुए हैं मॉनसून सेशन में? द वेरी फर्स्ट इज डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. क्या है ये? The law aims to protect the privacy of Indian citizens while proposing a penalty of up to rupees 250 crore on entities for misusing or failing to protect digital data of individuals. अब देखिए every person is available on all social media platforms. As such, most of these platforms have your personal data, private data उनके पास available है, and all these platforms they owe one responsibility of protecting that data. अगर they are losing that data, there should be a law governing them जहाँ पे उनकी liability बन सके, and this law aims to protect the privacy of Indian citizens while proposing a penalty of up to rupees 250 crore on entities for misusing or failing. हो सकता है वो प्लेटफॉर्म्स खुद मिसयूज करें उस डेटा को या फिर फेल कर जाएं टू प्रोटेक्ट दैट डिजिटल डेटा. फाइन कितने तक का है? ठीक है जी, तो डीपीडीपी का ये प्रपोजल है. कंपनीज हैंडलिंग यूजर डेटा will be required to safeguard individuals' information, and instances of personal data breach have to be reported to the data protection board and the user. यानी इस लॉ में ये प्रपोजल है that first is safeguard तो होना ही चाहिए, सेफगार्ड तो होना ही चाहिए, और जब ब्रीच होगा तो पेनल्टी का भी ऑप्शन है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से डीपीडीपी बिल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट बिल कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल. देखिए दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली और सेंटर they always have been at loggerheads with each other. हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है. Keeping that in point, this bill amends Government of National Capital Territory of Delhi Act
1991 and gives the central government more control. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली. तो ये जो तू मैं चलती रहती है वहां पे क्लियर कट डिमार्केशन हो जाएगी पावर की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है एनहांस्ड रोल आ जाएगा एज फार एज द administration of Delhi is concerned. It empowers central government to make rules in connection with affairs of Delhi government, including functions, terms and conditions of service of officers and employees. जब एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और एम्प्लॉयज को गवर्न करने की पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो यू कैन वेल इमेजिन विच वे इज इट गोइंग टू इंक्लाइन और टिल्ट. जो पावर है किस तरीके से किस तरफ टिल्ट हो रही है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड. द बिल ऑल्सो एस्टैब्लिशेस द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बुलाएंगे, NCCSA, which will make recommendations to LG यानी गवर्नर on transfers and postings, disciplinary matters and vigilance matters of officers in Delhi. यानी ले देकर बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा अथॉरिटी आ जाएगी, ज्यादा पावर आ जाएगी रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट कौन सा बिल है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल. यानी ये ऑलरेडी एक्ट है, इसका अमेंडमेंट हो रहा है. द लॉ विल अलाउ द यूज ऑफ अ बर्थ सर्टिफिकेट एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ एडमिशन. सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ एडमिशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, issuance of driving license यानी पहला. दूसरा, preparation of voter list, आधार नंबर, registration of marriage और appointment to a government job. यानी एक ही सर्टिफिकेट आप कितनी जगह यूज कर सकते हैं, 6 जगहों पे. यानी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसी को आप यूज कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एडमिशन में, ड्राइविंग लाइसेंस की इशुएंस में, वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन में, आधार नंबर के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए एंड अपॉइंटमेंट टू अ गवर्नमेंट जॉब. तो ये बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आ रही है गवर्नमेंट, वेयर अ सिंगल सर्टिफिकेट, दैट्स योर बर्थ सर्टिफिकेट, शैल बी वैलिड, कैन बी यूज्ड एज at these multiple platforms. The law will create a national and state level database of registered births and deaths, which eventually would ensure efficient and transparent delivery of public services and social benefits and digital registration. अब जब डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और सेंटर के पास एक नेशनल लेवल का डेटाबेस, स्टेट लेवल का डेटाबेस होगा, तो गवर्नमेंट के लिए भी इजी होगा टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड इट विल बी इजियर फॉर द सिटीजन्स टू अवेल ऑल दीज स्कीम्स एज वेल. नेक्स्ट बिल इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल. अब देखिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि व्हाट आर दीज, क्योंकि आज तक इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इतना बड़ा तहलका कर देने वाली न्यूज पहले कभी आई ही नहीं है. क्रिमिनल लॉज, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है. जो लॉज हम ब्रिटिश सरकार के टाइम से, उस रिजीम से फॉलो करते आ रहे थे, वो सारा का सारा अब
चेंज होने जा रहा है। हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने ये ऑलरेडी बता दिया है, अनाउंस कर दिया है, और एक बहुत बड़े लेवल का तहलका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। Now, if you're a CLAT aspirant, you don't have to be worried because of this, because first of all, these are bills as of today. Second of all, जो basic meaning है, क्योंकि आपका जो subject है CLAT में, that is legal reasoning. आपको law नहीं पूछ रहे हैं, they are merely going to ask you legal reasoning. As far as your preparation is concerned, आपके लिए लॉ क्या है, लीगल रीजनिंग क्या है, जो पैसेज में आपको लॉ दिया गया है वही आपके लिए कानून है. इट वोंट मैटर टू यू व्हाट इज द एक्चुअल लॉ, व्हाट इज द अमेंडमेंट, क्योंकि आपके लिए दैट पैसेज इज द लॉ. ऑल्सो दिस इज जस्ट अ बिल राइट नाउ. अभी तक इट हैज नॉट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स एसेंट. In fact, it is far from that stage already. उसके बाद भी इसको कानून बनने में टाइम लगेगा. So do not be petrified by this bill. एक बार देख लेते हैं. Biggest known change in Indian law system, these three bills replace the Indian Penal Code, CRPC and the Indian Evidence Act. These proposed legislations have been sent to Parliamentary Standing Committee for review. तो आज की डेट में स्टेटस क्या है, सिर्फ बिल्स हैं. They have been sent to the Parliamentary Standing Committee for review. यानी अभी इनको एक्ट बनने में, कानून बनने में टाइम है. If you are a legal aspirant anywhere at all, you don't have to be bothered by this. Next is Central Goods and Services Tax Amendment Bill. This bill seeks to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017 to levy a 28% tax. 28% tax on online gaming, क्योंकि बहुत बड़ा hub बन चुका है, and of course the government wants to extract some revenue through taxation from this platform. Casino and horse race clubs. The bill further proposes to amend definition of supply to include supply of services by a casino, race course or gambling house. क्योंकि आज की डेट में ये भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, and of course the government wants to lay their hands on some of it by means of taxation. The integrated GST bill, which was passed along with the central GST bill, seeks to establish GST obligations for offshore entities. Offshore entities यानी जो इंडिया में फिजिकली नहीं है, engaged in online money gaming. Again, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पे भी टैक्सेशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हो सकता है. Mandating their registration for GST within India. ऑफशोर है अगर, तब भी उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी हो जाएगा, एंड उसके बाद दे आर लायबल टू पे टैक्सेस. नेक्स्ट बिल देखते हैं, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल. नाउ आई हैड already prepared and uploaded one short video on the same. यहाँ पे दोबारा हम revision कर लेते हैं. This bill amends the Forest Conservation Act 1980 to extend and exempt specific types of land from the purview of the act. यानी कुछ लैंड जो है उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी इस एक्ट के अंडर, और उसके बाद वहां पे फिर डिफॉरेस्टेशन का काम भी हो सकता है. टू ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द कंजर्वेशन स्कोप अंडर द एक्ट टू ओनली सर्टेन फॉरेस्ट लैंड्स. The new law allows some non-forest activities on forest lands like running zoos and ecotourism facilities. Further, the act now permits the clearing of forest within 100 km of the national border for strategic linear projects.
यानी आपने एक जो परव्यू है वो एक्सपैंड कर दिया कि कितने एरिया में अब हम डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड उसके बाद वी कैन ऑल्सो प्रमोट इको टूरिज्म एंड रनिंग ऑफ जूज विदाउट द सेंटर्स परमिशन, यानी सेंटर जो है अब उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. Next is Cinematograph Amendment Bill. Now what is cinematography? Basically cinematography यानी मूवी से रिलेटेड आप जितनी भी शूटिंग कैरिड आउट करते हैं, द आर्ट, द प्रोडक्शन, द डायरेक्शन, उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में आप सिनेमाटोग्राफी बुलाते हैं. सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल क्या कहता है? दिस अमेंडमेंट बिल ब्रॉट changes to the Cinematograph Act of 1952, which is the primary law governing the film industry in India. It aims to combat film privacy and revamp film certification. क्यों लाया जा रहा है ये बिल? To curb piracy. Piracy यानी कॉपी करना, सस्ती कॉपीज बनाकर बेच देना. अब देखिए, if somebody is making a movie, a film, that person is putting in a lot of money, hard work, and of course it's his art, यानी it's his intellectual property. अब उसकी आप एक सस्ती कॉपी बनाकर बेच रहे हो, and if you're minting money out of it, that is illegal. In order to curb the practice of piracy यानी duplicacy, the bill has provisions including 3 months imprisonment and a fine of 3 lakh. यानी सजा कितनी है? 3 months, फाइन कितना है? 3 लाख का, which can be extended up to 3 years imprisonment and a fine of up to 5% of the audited gross production cost. यानी वो फिल्म बनाने में जितनी भी ग्रॉस प्रोडक्शन मनी लगा है, जो ऑडिट हुआ है, उसका 5% भी हो सकता है. Also the bill added 4 new age-based film certification categories to the existing categories. यानी सर्टिफिकेशन की बात भी ये न्यू बिल करता है. So this was all about all the bills that have been passed in the monsoon session of 2023. Like I already told you, August was really eventful. Now it's your turn to utilize all of this information and to make the upcoming days, the upcoming months, the upcoming weeks really eventful for yourself. क्योंकि हम तो यहाँ पे we are constantly working for you. We are constantly coming up with new ideas that you can utilize for your preparation. And of course, if you don't utilize that, you are the one who's going to lose that precious time. So, share कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी. सुपर 30 बैच लॉन्च हो रहा है, उसमें भी आप साइन अप कीजिए. कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए. And I'll see you in the next session.